तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। आपको पता होगा कि ईश्वर के बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर आता है तो वो है हमारी माँ। और जो हमारी माँ है वो हमारा जीवित ईश्वर है। ईश्वर शायद सभी जगह नहीं पहुँच पाता था, तो इसलिए उसने माँ बनाई और माँ बना कर के हम लोगों के पास भेज दी। तो वो जो माँ है वो ईश्वर की भूमिका में है। वो अपना सारा कुछ सह लेगी, लेकिन अपना जो पुत्र है या अपनी जो पुत्री है उसको कुछ भी नहीं सहने देती है। लेकिन दोस्तों, कलयुग में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वास्तव में कलयुग की जो माँ है वो कुछ भी कर सकती हैं अपने बच्चे के साथ। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी दोस्तों सत्य घटना पर आधारित है, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक महिला थी और उस महिला का पति नहीं था। वो महिला एक खंडहर नुमा घर में रहती थी, और उस खंडहर नुमा घर में रह कर के उसने एक बेटी को जन्म दिया, और बेटी जो थी वो अभी अभी पैदा हुई थी। दोस्तों, जब बेटी पैदा हुई तो जो उसकी माँ थी वो कुछ काम किया करती थी, और वो काम ऐसा था जो कि इलीगल था, जो कि सरकार की नज़र में जुर्म था। तो दोस्तों, वो जो महिला थी उस महिला को कभी कभी बाहर आना जाना भी पड़ता था काम के सिलसिले में। और उसका जो काम था वो ऐसा काम था जो रातों रात वो काम करती थी रात में, और दिन में आकर के अपने उस घर में रहती थी। दोस्तों, उसने घर जो लिया हुआ था वो ऐसी सुनसान जगह पर लिया था जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम रहता था, और बहुत कम ही लोग वहाँ से निकलते थे या वहाँ से गुजरते थे। लेकिन दोस्तों, जब उस महिला ने उस बच्ची को जन्म दिया तो बच्ची को जन्म देने के बाद उस महिला का जो काम था, जो वो गलत कामों में लिप्त रहती थी, उस गलत कामों में लिप्त रहने का जो उसका काम था वो धीरे धीरे उसमें दिक्कत आने लगी। अब वो अपनी लड़की के चक्कर में घर से बाहर नहीं जा पाती थी। घर से बाहर नहीं जा पाती थी तो उसके जो घर में थी बहुत सारी समस्याएं होने लगी। कोई रास्ता था नहीं जीवन यापन करने का। तो अंत में उसने एक दिन ये विचार किया कि मैं इस लड़की को छोड़ करके यहाँ से चली जाऊँ, और जब मैं इस लड़की को यहाँ से छोड़ करके चली जाऊँगी तो ही मैं बच पाऊँगी। दोस्तों, उस माँ के मन में ऐसा विचार आया कि मैं इसको यहीं पर पड़ा हुआ छोड़ दूँ और इस मकान को खाली करके मैं अपने कहीं और चली जाती हूँ। दोस्तों, उसने किया भी कुछ ऐसा ही। उसने अपनी उस 3 माह की बच्ची को रोता बिलखता हुआ छोड़कर एक बेड था उस पर लिटा दिया, और खुद बाहर से ताला लगा करके बाहर चली गई, और ऐसी जगह चली गई जहाँ पर कोई उसका पता ठिकाना ना लगा सके। और जो उसका कारोबार चलता था अवैध गतिविधियों का, उस कारोबार को अपना आगे बढ़ाने के लिए घर छोड़ करके चली गई। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि वो बच्ची जब काफ़ी देर तक तो सोती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसको भूख लगी थी, और भूख लगे होने के कारण वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई सुनने वाला था नहीं। दोस्तों, तभी एक लड़का उस बाहर से निकलता है, और वो ये देखता है कि इसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। और बच्चे की रोने की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बच्चा बहुत दुखी हो। तो वो दोस्तों उसके गेट की तरफ देखता है, तो ये देखता है कि गेट में लॉक लगा हुआ है। गेट में लॉक लगा हुआ है तो वो वहाँ की जो खिड़की वगैरह थी वहाँ से झांक करके देखता है, लेकिन उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है कि आखिरकार ऐसे किसी के घर में झांकना ठीक नहीं है, और हो सकता कि बच्चे हैं किसी कारणवश रो रहे हों। तो दोस्तों, वो अपने काम से चला जाता है, अपनी कंपनी चला जाता है। लेकिन कंपनी में दिन भर उसके मन में यही बात चलती रहती है कि वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ था, अंदर एक बच्चा रो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा उस अंदर मकान में छूट गया हो और किसी का ध्यान वहाँ ना गया हो, इस वजह से बच्चा रो रहा है। तो अंत में जैसे तैसे वो काम तो कर लेता है, लेकिन काम निपटा करके उसी रास्ते से जानबूझकर घर वापस लौटता है। जब उस रास्ते से जानबूझकर घर वापस लौटता है तब भी उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब जो बच्चे की रोने की आवाज़ थी वो थोड़ा धीमे हो गई थी। थोड़ा पहले सुबह जब आया था तो तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो उसने अब उसका मन नहीं माना। उसने कहा कि क्यों ना मैं एक बार जांच पड़ताल कर ही लूँ, क्या पता कुछ ऐसी घटना ना घट गई हो। तो उसने दोस्तों खिड़की से झांका और खिड़की में एक पत्थर मारा। खिड़की में जब उसने पत्थर मारा तो पत्थर मारने के बाद उसने देखा कि अंदर एक लड़की है, लेटी हुई है, और बहुत तेज़ तेज़ रो रही है। उसके आसपास कोई भी नहीं है। दोस्तों, वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है। पुलिस आकर के उस मकान का जो दरवाज़ा है, उस मकान के दरवाजे को तोड़ती है। मकान के दरवाजे को तोड़ने के बाद उस बच्ची को बाहर निकालती है। बच्ची 2 दिन से चिल्ला रही थी, लगातार भूख से व्याकुल थी।
तो उसका जो स्वास्थ्य था वो भी गड़बड़ हो चुका था। पुलिस तुरंत उसे पास के ही हॉस्पिटल में ले जाती है और वहाँ पे जाकर के भर्ती करा देती है। और जिस व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन करके ये सूचना दी थी, पुलिस उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस उसको अस्पताल में भर्ती कराती है, अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चलता है। एक महिला नर्स थी, उस महिला नर्स ने जब उस बच्ची को देखा और पूछा कि भाई ये बच्ची कौन है, तो पता चला कि इस बच्ची की जो माँ है या इसके जो माता पिता हैं उस बच्ची को एक मकान में छोड़ कर के चले गए हैं। ये बच्ची वहाँ से बरामद हुई है और ये 2 दिन से भूखी है। इसके लिए इसके शरीर में कुछ दिक्कत आ गई है जिसका इलाज हमारे अस्पताल में चल रहा है और कुछ पुलिस वाले इसे भर्ती करा गए हैं। दोस्तों वो लड़की लगभग 1 हफ्ते उस अस्पताल में भर्ती रहती है। तो जो वो नर्स थी, उस नर्स का उस बच्ची के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, बड़ा अच्छा उससे ट्यूनिंग मिल जाती है, क्योंकि जैसे ही वो आती है तो बच्ची उसे देख के हंसने लगती है और जब हंसने लगती है तो वो उससे भी देख करके, वो जो नर्स थी वो भी उसे देख करके हंसने लगती थी। तो बच्चा और नर्स दोनों एक दूसरे में आपस में घुल मिल गए थे, क्योंकि जो नर्स थी उसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि इस बच्चे को आपको ट्रीटमेंट करना है, इस बच्चे की देखभाल करनी है। तो दोस्तों 1 हफ्ते में उस बच्चे के प्रति उस नर्स का इतना ज़्यादा आकर्षण हो गया कि अब वो जो है उस लड़की को देखे बिना रह नहीं पाती थी। एक दिन नर्स सुबह सुबह आई और उसने देखा कि वो बच्ची उस बेड पर नहीं है। तो उसने अपने साथियों से पूछा कि ये जो बच्ची यहाँ पर भर्ती थी वो कहाँ चली गई। तो उन्होंने कहा कि उस बच्ची को हमने जो है डिस्चार्ज कर दिया है और पुलिस उसे ले गई है और पास के ही एक अनाथालय है, उस अनाथालय में उस बच्ची को सौंप दिया है। अब वहाँ पर उस बच्ची की अच्छे से देखभाल होगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो बच्ची तो मैं लेना चाहती हूँ। तो उसके साथी उस पर हंसे, बोले अरे अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम बच्ची लेकर के क्या करोगी, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे ना हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, फिलहाल अभी तुम्हें उस बच्ची को लेने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन दोस्तों वो उन सब का कोई उत्तर नहीं देती है और उत्तर ना दे करके सीधे अनाथालय पहुंचती है और अनाथालय जाकर के उस बच्ची के बारे में पूछताछ करती है। तो अनाथालय के लोग कहते हैं कि भाई क्या बात हुई है, आप क्यों पूछताछ कर रही हो। तो वो कहती है कि बच्ची हमारे अस्पताल में एडमिट थी और मैंने इसका 1 हफ्ते तक देखभाल करी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बच्ची को गोद ले लूँ और इसका पालन पोषण करूँ। तो अनाथालय वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और आप लीगल तरीके से इसे आप एडॉप्ट कर लीजिए, गोद ले लीजिए। दोस्तों वो महिला जो नर्स थी उसे लीगल तरीके से गोद ले लेती है और गोद लेने के बाद वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है और वो ऐसा जानती है कि यही मेरी माँ है और उसे माँ माँ कह करके पुकारती है। तो नर्स को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसका स्कूल में एडमिशन कराया, स्कूल में पढ़ने लगी, पढ़ने में होशियार थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, सभी बच्चों के पिताजी छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, लेकिन मेरे पिताजी नहीं आते। तो उसने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत समय पहले गुजर चुके हैं, उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है इसलिए। तो वो कहती है कि ठीक है माँ जी। दोस्तों वो उस समय समझदार नहीं थी, उसकी माँ ने कहा वो भगवान के पास गए हैं, जब आएंगे तो मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूंगी। दोस्तों अब वो नर्स मन ही मन सोचती है कि अगर मैं इससे ये बात छुपाऊंगी तो कब तक छुपाऊंगी, एक दिन तो ऐसा आएगा कि मुझे इसे असलियत बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये बच्ची है, अभी तो ये मान गई, लेकिन आगे आने वाले समय में ये जांच पड़ताल भी कर सकती है। तो दोस्तों वो जो महिला थी ये पता लगाती है कि ये बच्ची कहाँ मिली। कहाँ मिलने के बाद ये उस हवेली में जाती है जो खंडहर पड़ी हुई थी, सुनसान जगह में थी, और वहाँ पर जाकर के पता करती है कि यहाँ कोई रहता है क्या। तो पता चलता है कि वहाँ पर अभी तक तो कोई नहीं रहता, एक महिला रहती थी तो इसे छोड़ करके चली गई। दोस्तों वो पुलिस के पास जाकर के इसके माता पिता का पता लगाने के लिए कहती है। तो पुलिस कहती है कि मैंने तो मैडम बहुत जगह पता लगाया लेकिन इसके माता पिता कहीं मिले नहीं, इसकी माँ इसको छोड़ करके कहीं ऐसी जगह चली गई जहाँ पर हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दोस्तों वो महिला कहती है कि ठीक है, कभी तो इसकी माँ इस मकान को देखने के लिए आएगी ही, अगर इस संसार में जीवित होगी तो समय समय पर वो जाया करती थी और ये देखा करती थी कि इस हवेली में कोई आया तो नहीं है। अगर इस हवेली में कोई आया हो तो या तो मकान बेचा गया होगा तो आया होगा, और या फिर जिसका मकान है वो आया होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति हमें वहाँ मिल जाए जिसके बारे में हम इस बच्ची के बारे में पता लगा सकें। दोस्तों लगभग 12 साल बाद एक दिन वो वहाँ से निकल रही थी तो उसे अंदर एक महिला के रोने की आवाज़ आई और वो सीधी जा कर के अंदर गई और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उसने देखा कि एक महिला है जो अंदर रो रही है। तो उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि मेरी बच्ची को मैं आज से लगभग 12 साल पहले छोड़ करके यहाँ गई थी और मुझे अब बच्ची की याद आ गई अचानक, तो मैं बच्ची यहाँ पर आई हूँ और मैं अपनी बच्ची को चाहती हूँ कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए।
दोस्तों उस नर्स ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि अब तुम्हें, जब बच्ची को तुम 3 मायका छोड़ करके गई थी तब तुम्हें अपनी बच्ची की याद नहीं आई, आज तुम्हें अपनी बच्ची की याद आ रही है। दोस्तों वो कहती है कि बताओ कहाँ है मेरी बच्ची, क्या वो ठीक ठाक तो है। दोस्तों वो नर्स उसे पूरी घटना सुनाती है और घटना सुनाने के बाद कहती है कि अब तुम उसकी माँ नहीं हो, अब मैं उसकी माँ हूँ और मैंने तुम्हारे बच्चे को पाला पोसा है इसलिए, और मैंने उसको कानूनी रूप से गोद भी लिया है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस बच्ची की तरफ आंख उठा करके भी ना देखो। दोस्तों वो कहती है कि बताती है कि मैं इस तरीके से जो है काम करती थी इसलिए मुझे बच्ची को छोड़ना पड़ा। नर्स कहती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती, अरे तुम भीख मांग लेते, लेकिन तुम्हें बच्चे को छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम भी एक माँ हो, मैं भी एक माँ हूँ, तुम्हारी बात को मैं समझती हूँ, तो मुझे ये बताओ इसके पिता कौन है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि इसके पिता कौन है और मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैं ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ सुनसान हो, कोई मुझे जाने ना। तो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इसके पिता का पता नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया है और उसने भी मुझे माँ तरीके से स्वीकार कर लिया है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके सामने एक नया बखेड़ा खड़ा हो और वो लड़की फिर से आश्चर्य और संदेह में अपना जीवन व्यतीत कर दे। तो ये राज यहीं पर दफन कर दो और छोड़ करके चली जाओ, उस लड़की की तरफ पीछे मुड़ करके कभी मत देखना और तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, वो तुम्हारी बेटी बाद में है, पहले मेरी बेटी है और मैं उसे जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। दोस्तों जब माँ ऐसा सुनती है तो ऐसा सुन करके चली जाती है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद पढ़ती लिखती है और उसकी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद वो शादी करती है और शादी करने के बाद जो उसकी माँ थी जिसने उसे पाला था उसको अपने साथ में रखती है और इसी शर्त पे शादी करती है कि जब भी मैं शादी करूंगी तो मेरी माँ मेरे साथ में रहेगी। दोस्तों सच ही कहा गया है कि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ है उसका दर्जा बहुत बड़ा है। तो आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।